student. This is second video of chapter 9, that is respiration in living organism. In this video we learn how respiration take place in human beings. In human beings, following organs take part in respiration: nose, we can say nostril, nasal cavity, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli and blood vessels. अब नोज, ये सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन ह्यूमन बीइंग के अंदर. अब सबसे पहला ऑर्गन जो है वो है नोज. ह्यूमन बीइंग टेक इन एयर थ्रू नॉस्ट्रल और ओपनिंग्स इनटू द नोज. हमारे जो ये ओपनिंग है नोज की, जिसको हम नॉस्ट्रल कहते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं? एयर को अंदर लेते हैं. ठीक है. फाइन हेयर आर प्रेजेंट इन नॉस्ट्रल, दैट इज आर द फिल्टर दैट फिल्टर द एयर. हमारी नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं, बाल हैं, जो काम कर रहे हैं फिल्टर करने का, हवा को फिल्टर करने का. एज यू नो, एयर वी ब्रीथ इन कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड मैनी अदर टॉक्सिक सब्सटेंस. तो जैसा कि आप जानते हो, जो भी हवा हम ब्रीथ इन करते हैं उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी हैं, कुछ जहरीले पदार्थ भी होते हैं. तो द फाइन एयर प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रल नॉट अलाउ द अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू एंटर इन द नोज. तो जो फाइन हेयर हैं, छोटे छोटे बाल हैं नाक में, वो क्या करते हैं? जो अनडिजायरेबल चीज है, जो भी सब्सटेंस हैं जो नहीं जाने चाहिए, उनको रोकने का काम करते हैं, उनको अंदर जाने से रोकते हैं. यदि वो सब्सटेंस हमारे नाक से हमारे लंग्स में एंटर कर गए तो हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती है. ठीक है. तो फर्स्ट इज नोज. आपको पता चल गया, नोज में नॉस्ट्रल होते हैं, ओपनिंग है, और वो क्या, उसमें हेयर्स होते हैं, और वो अनवांटेड सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारे लंग्स तक जाने में रोकते हैं. नेक्स्ट इज नेसल कैविटी. नेसल कैविटी ये पार्ट है, तो इट इज अ कैविटी वेयर द एयर रीच थ्रू द नोस्ट्रल. इनसाइड द नेसल कैविटी देयर इज अ सेंट्रल सेप्टम which separate the left and right passage. अब यहाँ से नाक से हवा अंदर जा रही है, उसको दो पार्ट में बांटा हुआ है. वो नेसल कैविटी, और नेसल कैविटी में दो पार्ट में बटा हुआ है. सेंट्रल सेप्टम, जो बीच का जो दीवार है कह सकते हो नाक के अंदर, उसको कहते हैं हम सेंट्रल सेप्टम. और वो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल को अलग अलग पार्ट में सेपरेट करने का काम करती है. अब इट ऑल्सो कंटेन सीलिया एंड म्यूकस. इसके अंदर क्या होता है? सीलिया और म्यूकस होता है. म्यूकस इज ए स्लिपरी सब्सटेंस, एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है. ठीक है. और सीलिया इज ए फाइन हेयर लाइक सब्सटेंस, बालों जैसा सब्सटेंस है सीलिया. अब इन दोनों का काम भी है क्या करना? एयर को वार्म करना एंड मॉइस्ट करना. क्या काम है सीलिया और म्यूकस का? एयर को वार्म करना और क्या करना? उसको मॉइस्ट करना, नमी प्रदान करना. अब नॉस्ट्रल से नेसल कैविटी पे होते हुए एयर जो है वो पास हुई कहाँ पे? फेनिक्स पे. अब फेनिक्स क्या है? अब फेनिक्स जो है कॉमन पैसेज है एयर के लिए भी और फूड के लिए भी. हम, ठीक है, याद रखना, एयर को हम क्या करते हैं? वी टेक एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल एंड फूड थ्रू आवर माउथ. आपको अच्छे से पता है, हम नाक से हवा लेते हैं और मुंह से खाना खाते हैं. द फूड वी ईट गो टू द माउथ और ओरल कैविटी. आफ्टर देयर इट्स गोज टू द फेनिक्स. और जो खाना हम खाते हैं वो माउथ से होता हुआ माउथ कैविटी के बाद कहाँ जाता है? फेनिक्स में. और इसी प्रकार से एयर वी ब्रीथ गोज टू नेसल कैविटी एंड फ्रॉम देयर इट गोज टू फेनिक्स. और वहाँ जाके वो कहाँ चली जाती है? फेनिक्स पे चली जाती है. अब दोनों चीज, इसलिए हम कह सकते हैं फेनिक्स जो है वो कॉमन पैसेज है खाने के लिए भी
और हवा के लिए भी। लेकिन वहां पर आगे जाकर क्या होता है, फेनेक्स जो है वो फैब्रिकेटेड हो जाता है टू बाय पैसेज में, तो अलग अलग रास्तों में बट जाता है और वहां से क्या है जो एयर है वो पास हो जाती है कहां पर, ट्रैकिया में। एयर कहां पहुंच जाती है, ट्रैकिया में पहुंच जाती है, और जिस ट्रैकिया को वी ऑल्सो कॉल विंड पाइप। तो ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया इज अ विंड पाइप, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एयर passes from pharynx to trachea and trachea is made up of cartilage। किसका बना होता है ट्रैकिया, कार्टिलेज का बना होता है, और we can also call it wind pipe, हम इसको wind pipe भी कहते हैं। और इसके अंदर भी लिंक्ड होते हैं सीलिया और म्यूकस, इसके अंदर भी क्या है, सीलिया और म्यूकस है, और वो किसका काम कर रहे हैं, वो भी एज ए फिल्टर काम करते हैं। अब ट्रैकिया से जो है, ट्रैकिया जो है दो पार्ट में, इस तरीके से ये ट्रैकिया है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और यहाँ इस तरीके से छोटी छोटी क्या हो गई, ट्यूब आ गई, पतली पतली थिन ट्यूब है, और इनको हम बोलते हैं ब्रोंकी। ठीक है, अब ब्रोंकीज जो है आगे जाके और ट्यूब में, हर एक ब्रोंकी और बहुत छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्स में, बहुत थिन ट्यूब्स में और डिवाइड हो जाती है, और इसको बोलते हैं ब्रोंचियोल्स। इसको क्या कहते हैं, ब्रोंचियोल्स कहते हैं। और ये ब्रोंचियोल्स आगे जाके क्या होते हैं, एक आप कह सकते हो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है, क्लस्टर ऑफ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर का एक झुंड होता है, क्लस्टर मतलब झुंड, ठीक है, उसमें डिवाइड हो जाते हैं। ट्रैकिया साथ साथ कहाँ जा रहा है, लंग्स में अंदर जा रहा है, और आपको पता है लंग्स जो है वो तो मेन ऑर्गन है जो हमें रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ से कहाँ गया, ट्रैकिया से ब्रोंकीज में गया। अब साथ साथ क्या हुआ, लंग्स में भी हमारे क्या पहुंची, एयर पहुंची है। अब लंग्स जो है, कितनी लंग्स है हमारे, देयर आर 2 सेट ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बॉडी, 2 सेट होते हैं लंग्स के, और कैसी होती है, स्पॉन्जी एंड इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब कि अगर उसका साइज क्या है, बड़ा या छोटा इजीली हो जाता है, वो खिंच जाती है, छोटी हो जाती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन थॉरिक कैविटी में प्रेजेंट होती है। और लंग्स जो है, 2 लंग्स है, लेफ्ट साइड वाली लंग्स और राइट साइड वाली लंग्स। लेफ्ट एंड राइट लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लोब्स। किसमें डिवाइड होती है, लोब्स में। लोब्स होते हैं कंपार्टमेंट, या छोटे छोटे कह सकते हो रूम। उस तरीके से हमारी लंग्स क्या है, डिवाइड होती हैं। राइट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, whereas left lungs is divided into 2 lobes। राइट जो लंग्स है वो 3 लोब्स में, 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड है, बटी हुई है, और लेफ्ट जो है वो 2 कंपार्टमेंट में बटी हुई है। और आपको पता है लंग्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रीथिंग एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में और ब्रीथिंग में लंग्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितने भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन लंग्स, जितनी भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, आपको पता है रेस्पिरेशन में मैंने जब पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, तो बताया था कि हम ऑक्सीजन इन करते हैं, CO2 को आउट करते हैं। इस सारे प्रोसेस में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, लंग्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब नेक्स्ट जो था, मैंने बताया था कि ट्राइका जो है वो थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, उनको कहते हैं हम ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जो है, ये कह सकते हैं आप, ब्रोंकाई आर एयर ट्यूब्स विच फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइन ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंचीहोल्स। ब्रोंकाई क्या एक ट्यूब है, थिन ट्यूब्स है, और जो आगे चल के और ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम कहते हैं ब्रोंचीहोल्स। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और ईच ब्रोंचीहोल इज एंड इन ए क्लस्टर ऑफ tiny air chamber called alveoli।
और हर एक जो ब्रॉन्चियोल्स है वो क्या होता है, उसमें क्लस्टर ऑफ क्या है, एयर बैग्स कह सकते हो या एयर चैम्बर कह सकते हो या बैलून टाइप स्ट्रक्चर कह सकते हो, जिनको हम कहते हैं एल्वेओली, उस पे जुड़ी हुई होती है, उस पे डिवाइड हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर एल्वेओली वो प्लेस है जहां पर एक्सचेंज ऑफ एयर टेक प्लेस, जहां पर एक्सचेंज ऑफ एयर क्या है, गैस का आदान प्रदान होता है, वो प्लेस है। और ये किससे कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स। आगे हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कैपिलरीज और आर्टरीज, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान रखिए कि ये एल्वेओलीज किस पे कनेक्टेड है, ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। अब किस तरीके से, ये तो हो गए पार्ट्स, ठीक है ना। अब किस तरीके से क्या होगा, रेस्पिरेशन हो रहा है, प्रोसेस किस तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा है। तो किस तरीके से हो रहा, हमने नोज से एयर अंदर ली, तो नोस्ट्रल से क्या हुआ, हमारे जो पैसेज है उससे एयर अंदर गई, जो फाइन एयर थे उसने क्या किया, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस था या डस्ट था उसको फिल्टर कर दिया, रोक लिया और एयर को अंदर भेजा। नेसल कैविटी से होते हुए एयर कहाँ गई, फाइनेक्स में गई, फाइनेक्स से एयर कहाँ गई, ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया ने उस एयर को लंग्स में, और ट्रैकिया ने साथ साथ क्या किया, ट्रैकिया से कनेक्टेड थे कौन कौन, ब्रोंकाई करंट थी, ब्रोंकाई में गई, वहां से ब्रोंकाई डिवाइड थी ब्रॉन्चियोल्स में, और वहां से एल्वेओली, और एल्वेओली से जो एयर थी वो एंटर हो गई ब्लड वेसल से। ब्लड उसको कहाँ ले गया, पूरे सेल में, जितने भी हमारी बॉडी में सेल है वहां तक जो है वो एयर ब्लड के साथ पहुंच गई। अब हर एक सेल पे पहुंची तो सेल के अंदर हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स या ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां पर क्या हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ। सेलुलर रेस्पिरेशन जब हुआ तो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ जो फूड था उसने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुई। अब CO2 क्योंकि सेल को नहीं चाहिए थी तो CO2 जो है वापस से ब्लड में होती हुई, और इसका रिवर्स प्रोसेस शुरू हुआ। कैसे, ब्लड वेसल्स में गई, ब्लड वेसल से कहाँ गई, एल्वेओली में गई, वहां से ब्रॉन्चियोल्स में, ब्रॉन्चियोल से ब्रॉन्चाई में, वहां से ट्रैकिया में, फाइनेक्स में, नेसल कैविटी में, और नॉस्ट्रल से होते हुए CO2 और अदर गैसेस, जो भी अनवांटेड चीज थी वो क्या हुआ, बाहर आ गई। ठीक है, इसमें कई बार वाटर वेपर्स भी होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, रेस्पिरेशन प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में हो गया पूरा। अब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी में, उसकी 2 स्टेज होती है, दो स्टेज पे रेस्पिरेशन प्रोसेस काम करता है। पहला जो है वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड जो है वो किस तरीके से बनता है, सबसे पहले ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये आगे आपकी क्लास में 10th में 12th में आएगा पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से ग्लूकोज जो है वो क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। अब पायरुविक एसिड जो है ये दोनों में, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों ही प्रोसेस, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनएरोबिक हो, वहां पर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, जहां पर क्या बनता है, प्योरविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड जो है। अब यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का ह्यूमन बीइंग में। यहाँ पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पर जो है कार्ब साइकिल प्रोसेस होती है। कार्ब साइकिल में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसको ये भी कहा जाता है ट्राई
कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड होता है वो किस में चेंज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बहुत सारी रिलीज करता है, जो कि आपने पढ़ा भी था एरोबिक रेस्पिरेशन में। और जहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पर बहुत थोड़ी सी एनर्जी और साथ में अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इस चैप्टर को, क्योंकि ये सेकंड वीडियो है, अभी और ऑर्गेनिज्म में हम आगे पढ़ेंगे, तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग को वीडियो देखिए, आपकी बुक को रीड कीजिए और इसको समझिए। जहाँ कोई डाउट हो तो उन डाउट को व्हाट्सएप द्वारा आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।